बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ सोमवार बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज आया है काजी फाइज ईसा को। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, क्या उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ गेम करने की कोशिश की? आज भरी अदालत में कुछ बातें खुलकर सामने आई हैं और ये बातें मुस्तकबिल का भी एक वाजे हमें मंजरनामा पेश कर रही हैं। इसके साथ ही साथ एडहॉक जजेस का हल्फ भी हो गया। काजी साहब इस हफ्ते भी चैम्बर वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना समझा जाए कि काजी साहब अपना काम नहीं कर रहे। जो उनका काम है ना, एक तो वो काम है जो आइन और कानून के मुताबिक है, एक वो काम है जिसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो काजी साहब अपने उस काम में इस वक्त भी मशगूल हैं, लेकिन इसमें दो तीन और बड़ी हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा। एक तो नए तसादुम का खदशा पैदा हो चुका है, दो तगड़े वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आई है और इस सब में अब ये जो तसादुम है ये किस तरफ को जाकर रुकता है, इसे भी हमने एनालाइज करना है। जमात इस्लामी का धरना जो है वो भी अब बिगड़ता जा रहा है, सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोहा गर्म देख के वार करने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सब के अंदर अपनी एंट्री दे दी है। ये डिटेल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। ये असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। अब खबरों पर आते हैं। आज एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई, दिन का आगाज के जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, दोनों रिटायर्ड जज हैं, इन्होंने बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठा लिया है। काजी फाइज ईसा साहब ने अपने लाए गए दोनों जज साहिबान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने शिरकत की और ये तकर्री जो है ये 1 साल के लिए की गई है। इनकी मंजूरी जुडिशल कमीशन इजलास में दी गई थी, जिसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोनों जजेस की तैनाती पर की समरी पर दस्तखत किए थे और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अभी भी वही है। 4 जजेस लाए, 2 ने माजरत कर ली, 2 ने ये टोकरा अपने सर पे उठाने का, ये वजन उठाने का, ये बोझ उठाने का फैसला तो किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ यही था और यही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री जो है ये एक साजिश है। जुडिशल कमीशन से एडहॉक जजेस की तकर्री को रोकने की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इस्तदा कर चुकी है। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिलखुसूस पीटीआई की सोशल मीडिया टीम जो है वो इस वक्त निशाने पर है। लड़की है, बच्ची है अरूबा कमाल, उस पर कल से अजीबो गरीब प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था और कुछ अकाउंट्स हुकूमती भी और कुछ टाउट सहाफ़ियों के वो कह रहे थे ये अकेली लड़की 11 लाख अकाउंट्स चला रही है। आज एफआईए उनमें से एक अकाउंट भी नहीं पेश कर सकी और उसकी जमानत हो गई है। लेकिन अहमद वकास जंजुआ जो कि पीटीआई के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनका मामला कदरे मुख्तलिफ है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अहमद वकास जंजुआ के खिलाफ असला बारूद बरामदगी केस की समाअत की, जिस दौरान अहमद वकास के वकील हादी अली ने दलाइल दिए। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि वकील हादी अली ने कहा कि सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम था और केस असल दहशत गर्दी का बना दिया। मुलजिम अभी तक मुजरिम साबित नहीं हो सका, इसलिए उसे पुलिस के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने सवाल किया कि लाहौर हाईकोर्ट के केस में मुलजिम का स्टेटस क्या था, अगर नजर सानी मंजूर करता हूं तो मामला वापस भेज दूंगा या खुद जुडिशल कर दूंगा। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जिस वीडियो ऑडियो का जिक्र किया जा रहा है उसको टेस्ट किए बगैर नहीं माना जा सकता। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए हैं आज जज साहब के। उन्होंने कहा कि 7 दिन के रिमांड के दौरान कुछ रिकवरी हुई या किसी और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। आप कह रहे हैं कि मुलजिम का किसी ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता था। शापर का रंग ही तब्दील कर दें हमेशा नीला क्यों होता है? मनशियात के केसेस में हमेशा एक ही एफआईआर क्यों होती है? दहशत गर्दी के केसेस में भी नाम हुजैफा या अबू बकर होता, बस 2 ही नाम है। इंसाफ
7 दिनों में तफ्तीश में कोई जुर्म साबित हुआ, शामिल हुआ या नहीं, जिसके बाद जज ताहिर अब्बास सिपरा ने अहमद वकास जंजुआ को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, पीटीआई के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के हवाले से, कि टीटीपी ने बारूदी मवाद अहमद जंजुआ तक पहुंचाया, जो पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में रखा गया। टीटीपी नेटवर्क से अहमद जंजुआ के राब्ते हैं, मजीद लिंक भी निकलेंगे, इनके लिए तफ्तीश करनी है और मजीद रिमांड जो है वो हमें चाहिए। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि टीटीपी ने बारूदी मवाद इसे दिया, पीटीआई के सेक्रेटेरिएट में रखा गया, तो मतलब ये कोई कलदम जमात की तरफ कदम उठाना चाह रही है हुकूमत, या करना क्या चाह रही है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि आज अहमद वकास जंजुआ के वकील ने यह बताया कि इस केस में इस अदालत को भी अंधेरे में रखा गया। जिस्मानी रिमांड तब लिया गया जब हाईकोर्ट में बाजियाबी का केस जारी था, FIR अगवा होने के 2 दिन बाद दर्ज हुई। ये सारी चीजें जो हैं ये इनकी बदनीयती का एक वाजे क्लियर सबूत है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि ATC ने अली नवाज अमान, शिबली फराज, उमर अयूब, उमर सुल्तान, कर्नल रिटायर्ड आसिम की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ केस में जमानत कंफर्म कर दी। अली मीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बाईस समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी हो गई है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ही है कि अहमद वकास जंजुआ जो है उन्हें कम अज़ कम मजीद जिस्मानी रिमांड पर नहीं बल्कि जुडिशल करके जेल भेजा गया है और अनकरीब वो इस मुकदमे से डिस्चार्ज हो जाएंगे। जज साहब ने यह भी कहा कि एक जैसी FIR डालते हो, नीले रंग का शापर था, उसमें ये था, कॉपी पेस्ट मारते हो, वो शापर का रंग ही बदल लो। और मनशियात का केस भी एक तरह का डालते हैं, मतलब एक आपने सेट केस बनाया हुआ है, बंदों के नाम तब्दील करके आप बंदों को बीच में ले आते हैं, अदालत का मजाक उड़ाना आप बंद करें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब जरा आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। मैंने रात को जो व्लॉग किया उसमें मैंने आपको बताया कि जो रोस्टर्स बने हैं सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते सिर्फ एक बेंच है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, वो समाअत कर रहा है। बाकी एक आपका क्वेटा में बेंच है और कराची में 2 बेंचेस हैं। काजी फाइजी साहब इस हफ्ते भी चैम्बर वर्क कर रहे हैं, अगले हफ्ते काजी साहब दोबारा जलवा अफरोज होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। शायद वो पहले चाह रहे थे कि फुल एक दफ़ा ज़रा मेरे एडहॉक जजेस वाला मामला भी हो जाए और इससे पहले शायद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली भी कोई गेम डाल दी जाए। लेकिन आज इंपॉर्टेंट केस जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने लगाया गया था वो ये था कि आज 11 माह बाद, 11 महीने के वेट के बाद अरशद शरीफ अज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये समाअत आपको पता है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई है। ये केस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने लगा तो थोड़ी सी बात वैसे अजीब लगती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज अदालत ने ये बात ज़रूर की कि अरशद शरीफ केस में इमरान खान, मुराद सईद, इमरान रियाज और 2 लोग और थे, सबको अरशद शरीफ के हवाले से मालूमात थी, सबको बुलाया जा सकता है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए क्यों मुलतवी किया और काजी साहब ने क्या किया है, ये एक बड़ी स्टोरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए फाइल कमेटी को भिजवा दिया कि ये केस पहले अगर 5 रुकनी बेंच के सामने था तो अभी ये 3 रुकनी बेंच के सामने आया कैसे? जस्टिस मंसूर अली शाह अदालत में हैरान थे कि ये केस फिक्स कैसे हो गया है, ये किया किसने है, लगाया किसने है। यानी ऑब्वियसली जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज है, उनसे ऊपर काजी साहब है, उन्होंने लगवाया होगा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, समी इब्राहिम साहब ने इस हवाले से क्लेम किया है कि अरशद शरीफ केस की समाअत ने मजीद सवालात उठा दिए हैं। केस 3 मेंबर बेंच के सामने कैसे फिक्स हो गया? क्या साजिश जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ थी? प्रोसीजर कमेटी के पास ये केस क्यों नहीं गया? गलती किसकी थी? और ये केस कैसे लगाया गया, क्यों लगाया गया? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इसे बहुत से लोग काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ एक बारीक वारदात कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आगे कर दो। और केस जो है वो कमेटी की मंजूरी के बगैर, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर हैरान थे कि ये केस मेरे सामने आया कैसे, इसका मतलब है कि 3 जजेस की कमेटी में ये केस का फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। तो ये केस फिक्स किसने किया? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में ये केस क्यों लगाया गया जबकि ये केस लग ही 5 रुकनी बेंच के सामने सकता है? और जस्टिस मंसूर अली शाह खुद हैरान थे जो कि उस कमेटी के भी मेंबर है, इसका मतलब है उस कमेटी की अप्रूवल के बगैर ये काम हुआ। तो हाँ, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ काम होने लगा था। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी ले लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक केस की समाअत की। पीटीआई के 3 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं। दरखास्त गुजार आमिर मुगल के वकील फैसल चौधरी के जवाबुल जवाब दलाइल हुए और इस सब के अंदर फैसल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक जो जुबान दरखास्त में इस्तेमाल हुई वो काबिल बर्दाश्त नहीं। अदालत ने अपने ऑर्डर में उसे तौहीन आमेज ज़बान करार दिया। तौहीन अदालत किसी शख्स के लिए नहीं, इदारे के लिए होती है। अब इस सब के
अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दरखास्तों पर फैसला जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने महफूज किया। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक रखा है। अब यह फैसला लंबे अरसे तक अगर महफूज रहता है तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, क्योंकि उनकी भी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं 1 महीने की, तो यह केस मजीद लटक भी सकता है। यह एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब इससे भी बड़ी खबर मैं आपके सामने रख दूं, जमात इस्लामी के धरने के ऊपर बहुत से असल में ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बहुत हैं इस वक्त, और जो दुकानें चला रहे हैं कॉन्स्पिरेसीज, यानी पीटीआई के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, खान साहब के अपने बन के जमात इस्लामी के हवाले से भी कह रहे थे। अब पीटीआई का मौकफ जमात इस्लामी के धरने पर यह है, शिबली फराज साहब ने यह कहा है कि पीटीआई ने जमात इस्लामी धरने की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी से मिलकर धरना करने और धरने में शमूलियत का फैसला मुशावरत के बाद होगा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग। ये इस हुकूमत की गिरती हुई दीवार को एक बहुत बड़ा धक्का होगा अगर जमात इस्लामी के साथ अपनी पावर्स यूनाइट कर ले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर इस धरने में आ गई, फिर जो दमादम मस्त कलंदर होना है वो आपको भी पता है कि किस तरह से चीजें चल सकती हैं। अब जो 2 हुकूमती वुज़रा की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ कत्ल के फतवे पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीफ जस्टिस के कत्ल के फतवे देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को इस तरह की शरंगेजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपने फैसले की वजाहत कर चुकी है, मगर फिर भी प्रोपेगेंडा जारी है। रियासत किसी तौर पर कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं देगी। सियासी और दीगर मफादात के लिए सोशल मीडिया पर अवाम को कत्ल पर उकसाने वाली पोस्टें लगाई जा रही हैं। रियासत इसके ऊपर एक्शन लेगी और कानून पूरी हरकत में आएगा। काजी फाइज ईसा को कई सालों से टारगेट किया जा रहा है और अदलिया में हक की आवाज को खामोश करवाने की यह कोशिश है। इस मौके पर विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि चीफ जस्टिस के कत्ल से मुतल्लिक बात करना पाकिस्तान के आइन और दीन से बगावत है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तबके को 2017 में सियासी एजेंडे के तहत खड़ा किया गया। कानून मौजूद है तो किसी फर्द को फतवा जारी करने का हक नहीं। वैसे तो देखें, किसी भी शख्स के ऊपर कत्ल का फतवा लगाना या ये कहना कि उसे जिसने जो उसका सर लाया उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा, मैं समझता हूं ये चीजें और मजहब के मामलात के अंदर बहुत हमें सेंसिटिव होकर चलना पड़ता है। लेकिन इससे एक चीज वाज़ेह है कि इन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस को निशाना बनाने वाले जो हैं उनके खिलाफ भी अब हुकूमत जो है वो सख्त तरीन एक्शन लेगी इन द कमिंग डेज, और हुकूमत अब खुलकर काजी फाइज ईसा साहब जो है उनके खिलाफ बात करने वालों के ऊपर क्रैकडाउन करेगी। बिग डेवलपमेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।